जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशपाल सिंह यस क्लास है यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके चल रहा हूं एनसीईआरटी से। आपका एक्सरसाइज आपकी है जो है 4.2, ठीक है ना। तो बेटा इसमें क्या पढ़ोगे आप, जैसे आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है ना, और उस ट्राइंगल में जो आपको इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, जो शीर्ष हैं उसके, यहाँ पे जैसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के द्वारा निकाल के लेके आना है। तो किस तरह से निकालेंगे बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये फॉर्मूला होता है बेटा, और इस फॉर्मूले का यूज करके हमें जो है सारणिक का क्षेत्रफल निकालना, सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसे किस तरह से करेंगे बेटा, तो इसमें मैंने क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही आपका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसी के, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे बेटा, कितने 1,0 6,0 4,3, ठीक है ना। तब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा था ना, और उसी के अनुसार हम बताएंगे। देखो ये जो वैल्यू है हमारी, देखो बेटा ये जो वैल्यू है, तो ये x1 y1 की हो गई, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो x1 का मान कितना दे रखा बेटा 1, x2 का मान कितना आपके पास 6, x3 का कितना दे रखा बेटा 4। सिस्टम से लिखोगे गलती नहीं होगी, है ना। फिर 0 0 3 1 1 1 बेटा ये, और इससे पहले क्या लगा देंगे 1/2। तो यही फॉर्मूला होता है हमारा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको सारणिक को सॉल्व करना बताया था, एक तो 2/2 का बताया था, अब ये 3/3 का। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा, देखो 1/2 ये तो मैंने कहाँ छोड़ दिया बेटा, बाहर। 1 के साथ क्या करेंगे बेटा, वो पेन देना बेटा। देखो जैसे 1 के साथ लिख रहे हैं, तो ये पहली रो दबा देंगे, उसके बाद ये दबा देंगे बेटा, ठीक है ना। और इसे दबाने के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसका इंटू इससे करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 0, -3 का इंटू 1 से करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 3, ठीक है ना। फिर ये क्या आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव लेते हैं, फिर बाद उसके बाद नेगेटिव 0 के बाद। अब देखिए ये वाला और ये दब जाएगा आपका, है ना। तो कितना बच्चा, 1 का गुणा 6 से करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 6, माइनस अपनी तरफ से 4 गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक है ना। प्लस 1 के साथ कितना आ जाएगा बेटा, 3 का इंटू 6 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 18, माइनस के 0। यहां तक क्लियर होगा बेटा सभी का। अब देखिए आगे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे भाई, तो हमें कितना मिल जाएगा 1/2। 3 में से 1 को लेस, 3 में से 0 को लेस करेंगे 3 रहेगा, और माइनस के 3 का इंटू 1 से करेंगे तो माइनस का 3। क्लियर है भाई। अब 0 के साथ इधर इंटू करेंगे तो टोटल जो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, और प्लस ये कितना चल रहा हमारा 18। अब देखिए 1/2, 18 में से 3 को लेस कर देंगे कितना बचेगा 15, तो हमें कितना मिल जाएगा 15/2। कितना मिल जाएगा बेटा 15/2, और यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हर हमेशा किसमें नापा जाता है, स्क्वायर में, ठीक है ना। तो वर्ग इकाई, और यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्या कह रहा है कि दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब क्या होता है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि ए, इसके वर्टेक्स कितने दे रखे हैं a, b प्लस सी, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं v, c प्लस a और c a प्लस b, संरेख हैं। तो बेटा संरेख का मतलब क्या होता है, तो देखो मैं इसे एक अलग से कहानी बताना चाहूंगा। देखो संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब ये होता है बेटा कि ये सभी बिंदु किसमें, एक लाइन में। जैसे सपोज हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है a है, ये क्या है b है, और ये क्या है c है। जब बेटा ये संरेख हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनना है हमारा नहीं बनना। सपोज मान के चलो हमारा ये ट्रायंगल ये था, ठीक है ना, ये हमने क्या मान रखा है, इसको a मान रखा है, ABC, ठीक है ना। ये ट्रायंगल था, लेकिन जब इसको मैंने इस भुजा को जब खींचना स्टार्ट किया, तो वो भुजा कहाँ आ गई हमारी, धीरे धीरे यहाँ पे आ गई। तो ये किस में आ गई बेटा, एक लाइन में आ गए। और जब हमें एक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो हमें मालूम है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 0।
कितना हो जाएगा 0। तो बस ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी हैव, क्योंकि हम जानते हैं जब बिंदु संरेख होंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा 0। तो ये कंडीशन आपको बेटा मालूम होनी चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन पूछता है आपके यहाँ, और बहुत क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपको एरिया दे रखा होता है, वर्टेक्स दे रखे होते हैं, तो वहां से कोई कांस्टेंट दे देता है, एसके दे दे, पी दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो उसकी वैल्यू निकलवा सकता है। ठीक है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो वर्टेक्स दे रखे हैं तो इसके द्वारा ये कैसे संरेख हैं। तो यानी हम इन वर्टेक्स पर जब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा, इक्वल में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा 1/2। फॉर्मूला हमने लिख रखा था x1 x2 x3, तो यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो a b c, यहाँ क्या दे रखा है v प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ क्या दे रखा है बेटा 1 1 और 1। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं साढ़े के गुण धर्म लगा दूं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे C1 जो पहली जो कॉलम था उसको चेंज कर दिया। किस तरह से कि C1 प्लस के C2 को मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 1/2। देखो इसे चेंज कर रहे हैं तो इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी मैंने सिस्टम से लिख दिया है। चलो यहाँ c प्लस ए है तो a को मैंने पहले लिख रखा है ना। इसी तरह से यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका v प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पे a प्लस बी, और इधर क्या दे रखा आपको 1 1 1। ठीक है बेटा। तो देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है किसकी, डिटर्मिनेंट की, वो हमको याद होनी चाहिए। तो उसी में थोड़ा सा आपको अगर बताना चाहो तो इधर साइड में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी अगर आपको सारणिक दे रखा है, अगर उसके किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के ऑल एलिमेंट्स आर 0, अगर सभी अवयव क्या आ जाए बेटा 0 0 आ जाए, तो उस सारणी का मान क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं अगर किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव कैसे आ जाएं, समान आ जाएं, तब उसका मान भी क्या होता है बेटा 0 होता है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि किन्हीं दो पंक्ति अथवा स्तंभ के दो अवयव समान आ जाएं, समान जैसे यहाँ पे 1 1 दे रखा है, यहाँ 2 2 दे रखा है, यहाँ 3 और यहाँ 3 दे रखा है, तब उस सारणी का मान क्या होता है बेटा 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ से, हाँ इसके अलावा एक और हम बोलना चाहेंगे कि अगर हम किसी सारणी में की संख्या का इंटू करें या उससे कॉमन लें तो किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के साथ, तो बेटा अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो बेटा a प्लस बी प्लस सी पूरे कॉलम में दिख रहा है हमें, तो हमने यहाँ से क्या किया बेटा, ये कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, अपॉन में क्या चल रहा आपका 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा हमारा 1 1 1, यहाँ कितना आपका v प्लस सी, यहाँ कितना आपका c प्लस ए, और यहाँ कितना आपका a प्लस बी, और यहाँ क्या दे रखा 1 1 और 1। अब देखना बेटा जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, देखो पहले कॉलम के और तीसरे कॉलम के सभी अवयव कैसे आ गए, इक्वल आ गए, तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 0। अर्थात हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू 0, और पीछे लिखना चाहो तो लिख सकते हो सारणिक के गुणधर्म से, सारणिक के गुण धर्म से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। तो 0 का अगर इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बेटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया बेटा 0। तो देखो मैंने आपको ये बताया था जब बिंदु संरेख होते हैं, कैसे होते हैं, जब बिंदु संरेख होते हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। तो बेटा यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ कि a इसके कोऑर्डिनेट a b प्लस सी, b इसके कोऑर्डिनेट देंगे b c प्लस a और c, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं c a प्लस b, संरेख हैं, संरेख होंगे।
ठीक है बेटा, तो इस तरह से करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने अभी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। तो ये दे रखे हैं आपको शीर्ष बिंदु ये। तो मैंने क्या बताया था बेटा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4 वर्ग इकाई दे रखा है। तो बेटा जो जिस तरह से मैंने अभी क्वेश्चन किया था उसी तरह से कि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा, आपको इस जगह पर क्या लिख देंगे 4, और ये वाला फॉर्मूला लगा करके इस जगह पर हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू x1 y1 z1 x2 नहीं सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे प्लस माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो हमें किस में दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा होता है। उस वजह से यहाँ पे क्या लेके चलना है, आपको प्लस माइनस 4 लेके चलना है। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप करना, और अगर नहीं आता है तो कमेंट में मेरे को बताना, जिससे जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें आपको बता सकूं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखो 4 दे रखा है, क्या कह रहा है, सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, x1 y1 x2 y2, और तीसरा कोऑर्डिनेट वो से बिंदु को हमने क्या मान लिया, P मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए, x, y। ठीक है ना। तो ये तीनों बिंदु कैसे हैं, सररेख हैं। जब सररेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या ले लेंगे बेटा, 0। तो इसे वहां पर रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को करना नहीं आता तो कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू भाई।